संदकपू ट्रेक के इस नए अध्याय में हम आपको लेकर चलेंगे उन खास पलों की ओर जहां हर कदम पर प्रकृति ने हमें चौंकाया और हर मोड़ पर नई कहानी सुनाई। इस सफर में हमने जो अद्भुत दृश्य देखे और जो अनुभव महसूस किए, उन्हें अब हम आपके साथ बांटेंगे। आज सुबह हम आल से निकल पड़े फालुट की ओर। फालुट पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे ऊंचा स्थान है। आज हमें 21 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। इन चढ़ाई उतराई को पार करके हमें शाम से पहले अपने होम स्टे तक पहुंचना होगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि संदकफू पहुंचकर हमने कंचनजंगा क्यों नहीं दिखाया, है ना? जिस दिन हम संदकफू पहुंचे उस दिन मौसम बेहद खराब था। चारों तरफ धुंध और बादलों की मोटी चादर फैली हुई थी। इसी वजह से संदकफू से हमें कंचनजंगा दिखाई ही नहीं दिया। सच कहे तो हम थोड़े थके हुए थे, लेकिन कंचनजंगा देखने की हमारी असीम इच्छा ही हमें आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। आज हमें पूरे दिन चलना है। कली पोखरी में जिस रात हम ठहरे थे, उस रात की प्रकृति का तांडव हम हर दिन अपने रास्ते में देख रहे हैं। जब हम अल से फालुट की ओर बढ़ना शुरू किए तो देखा कई जगहों पर पेड़ गिरे हुए हैं। कहीं कहीं मिट्टी और पत्थरों का ढेर रास्ते को रोक रहा है। आज हमारे साथ एक और टीम भी फालुट की ओर जा रही है। चलते चलते हम कहीं बैठकर थोड़ा आराम भी कर रहे थे। जहां हम अभी हैं, वहां से फालुट अभी भी 15 किलोमीटर दूर है। बातें करते करते हम इस ट्रैक की सबसे खूबसूरत घाटी में प्रवेश कर गए। इस घाटी का नाम है थाकुम वैली। इसकी सुंदरता इतनी अद्भुत है कि शब्दों में बयान करना संभव नहीं। थाकुम वैली में प्रवेश करते ही हमारी सारी थकान जैसे धीरे धीरे कहीं खो गई। हमारे गाइड और टीम लीडर साथ साथ चल रहे थे। हम इस उपत्यका की अद्भुत सुंदरता का आनंद लेते हुए धीरे धीरे पीछे रह गए। इतनी अद्भुत घाटी से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था मानो इसमें खो जाए।
जैसा कि पहले कहा था, आज हमें पूरे दिन चलना है। रास्ते में एक होमस्टे में रुककर हमने दोपहर का भोजन किया। आज आसमान साफ था और रास्ते में बारिश नहीं हुई। लगभग 2 बजे हम नेपाल के एक होमस्टे में भोजन समाप्त कर फिर से चल पड़े। हमें शाम से पहले फालुट पहुंचना था। रास्ते पर चलते चलते हमने देखा कि दूर आसमान में फिर से बादल धीरे धीरे घिरने लगे थे। खैर, हम अब फालुट के करीब पहुंच चुके हैं। यह रास्ता ज्यादा खड़ा नहीं है, केवल कुछ जगहों पर ही चढ़ाई है, इसलिए चलने में ज्यादा कठिनाई नहीं हो रही थी। फालुट पहुंचते पहुंचते लगभग शाम हो गई। वहां पहुंचकर हम एक अद्भुत प्राकृतिक दृश्य के साक्षी बने। लगभग 6 बजे आसमान की ओर देखा तो पश्चिम दिशा में सूर्यास्त हो रहा था और ठीक विपरीत दिशा में चांद दिखाई दे रहा था। आज हमारे ट्रैक का 5वां दिन है। पिछले 4 दिनों में हमने कई प्राकृतिक चुनौतियां चढ़ाई उतराई पार करते हुए फालुट तक का सफर तय किया। कल रात हमारे गाइड ने कहा था कि अगर कंचनजंगा देखनी है तो सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच उठना होगा। हमारी असीम इच्छा ने हमें सुबह सुबह जगा दिया और हम नज़ारों की तलाश में होमस्टे से निकल पड़े। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हम उस व्यू पॉइंट पर पहुंचे जहां से सिर्फ कंचनजंगा या द स्लीपिंग बुद्धा ही नहीं बल्कि पूरा हिमालयन रेंज साफ दिखाई दे रहा था। माउंट एवरेस्ट, मकालू और लोत्से, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट। सच कहूं तो अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। इतनी नजदीक से हिमालय देखने का यह पहला अनुभव था। हम वहां कुछ घंटे बिताकर वापस होमस्टे लौटे और नाश्ता किया। अब हमारी वापसी की बारी है, फालुट से गोरखे तक। आज हमें लगभग 15 किलोमीटर चलना है। इस वक्त हम जंगल की निस्तब्धता पार कर मिट्टी के रास्तों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। কেমন লাগছে বলো? এটাকেই বলা হয় অ্যাকচুয়াল জঙ্গল সাফারি। जब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि कैसा लग रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसे कहते हैं असली जंगल सफारी। रास्ते के दोनों ओर बांस के पेड़ हैं और अगर किस्मत अच्छी रही तो इन्हीं जंगलों में रेड पांडा भी दिख सकता है। बरसात के कारण रास्ता थोड़ा फिसलन भरा है, इसलिए संभल कर चलना पड़ रहा है।
चढ़ाई जितनी कठिन थी, उतराई भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण लग रही थी। हम गोरखे गांव के करीब पहुंच गए। दूर नदी के किनारे जो छोटा सा गांव दिख रहा है, वही है गोरखे। ये पश्चिम बंगाल का एक छोटा गांव है जो सिक्किम सीमा के पास स्थित है और चारों ओर पाइन के जंगल से घिरा है। पहाड़ से नीचे उतरते ही नदी की कल कल ध्वनि सुनकर मन को अद्भुत शांति मिली। हम छोटे से पुल को पार कर गोरखे गांव में प्रवेश कर गए। आज हम रात में गोरखे के लाली गुराश होमस्टे में ठहरेंगे। दिन भर की लंबी यात्रा के बाद यहाँ रुकना हमारे लिए एक सुकून भरा अनुभव होगा। आज हमारे ट्रैक का छठा दिन है। सुबह लगभग 9:30 पर हमने अपनी यात्रा शुरू की। आज हम सुंदर गोरखे गांव को विदा कहकर श्रीखोला की ओर रवाना हुए। थोड़ी सी पहाड़ी चढ़ते ही हमारी नजर एक और प्यारे गांव पर पड़ी, समैंडन विलेज। गांव के एक ओर मक्के के खेत और दूसरी ओर खुले मैदान व पाइन के जंगल दिखाई दे रहे थे। गांव पार करते ही हमने कई पुराने पाइन के पेड़ देखे जो सिर ऊंचा करके खड़े थे। इस समय हम सिंगालीला नेशनल पार्क के बीच से गुजर रहे हैं। रास्ते में छोटी नदियां और सुंदर झरने भी दिखे। देखिए, यहाँ के लोगों के आवागमन या सामान ढोने का एक प्रमुख साधन घोड़े हैं। ये गांव मुख्य जनजीवन से काफी अलग थलग है, इसलिए यहाँ का संपर्क इन्हीं जानवरों या लोगों के द्वारा होता है जो सामान अपनी पीठ पर ढोकर ले जाते हैं। बातें करते करते हम आज की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। सामने जो 2 पुल दिखाई दे रहे हैं, वही है श्रीखोला ब्रिज, एक पुराना झूलता पुल और उसके पास नया बना पुल। नीचे श्रीखोला नदी बह रही है। इन कुछ दिनों में हमने लगभग 80 किलोमीटर का सफर तय कर लिया और अब अपने अंतिम गंतव्य श्रीखोला पहुंच गए हैं। इस पुल से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर हमारा होम स्टे है। आज की रात हम यहीं बिताएंगे और सुबह गाड़ी से एनजेपी के लिए रवाना होंगे। सोशल मीडिया पर हमारे इस छोटे प्रयास को समर्थन देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।